गाइस ये है सैमसंग की 43 इंच क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन टीवी जो कि 2025 का एक लेटेस्ट मॉडल है। और आज के स्टूडियो में हम करेंगे इस टीवी की अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इसकी वीडियो क्वालिटी, साउंड ऑडियो क्वालिटी, यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो सैमसंग की इस 43 इंच इन्फिनिटी विजन टीवी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो है, जो कि आपके लिए काफी नॉलेजेबल और यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक जरूर देखेगा। टीवी को अनबॉक्स करने के बाद हमें मिली है इसके साथ एसेसरीज में पावर कॉर्ड केबल, रिमोट कंट्रोल, यूजर मैनुअल बुक और वारंटी कार्ड। सैमसंग की इस टीवी के इंस्टॉलेशन के लिए आपको कोई भी एसेसरीज यूनिट बॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री नहीं मिलती। आप जिस टाइप का भी इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं, जैसे कि वॉल माउंट अगर आपको इंस्टॉलेशन कराना है, तो उसके लिए आपको टेक्नीशियन को बोलना पड़ेगा जब भी टेक्नीशियन का आपके पास कॉल आता है। तो वहीं अगर आपको टेबल टॉप इंस्टॉलेशन कराना है, तो फिर स्टैंड के लिए भी आपको टेक्नीशियन को बोलना पड़ेगा और इंस्टॉलेशन ब्रांड की ओर से आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। बात करें इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी की, तो ओवरऑल आपको प्लास्टिक बॉडी की यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों आपको बिजलेस डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि टीवी का लुक्स तो आपको काफी प्रीमियम ही देखने को मिलेगा। वहीं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस टीवी में आपको 3 HDMI और एक USB पोर्ट मिलता है, जो कि एक कमी है। यानी कि USB पोर्ट दोस्तों जो कॉम्पिटिटर ब्रांड की टीवीज आती हैं इसी बजट सेगमेंट में, उनमें कम से कम आपको 2 यूएसबी पोर्ट तो मिल ही जाता है, तो आपको ये कमी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको लैन, सैटेलाइट और एंटीना का ऑप्शन भी मिल जाता है और कास्टिंग के लिए भी आपको मोबाइल, लैपटॉप और पीसी का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट यूजर इंटरफेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। दोस्तों सैमसंग के इस टीवी में आपको मिलेगा टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सैमसंग का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों एप्लीकेशन आपको लिमिटेड ही देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी बात है कि जितनी भी रेगुलर ओटीटी ऐप्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, सोनी लिव, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक टीवी में जो भी आप ओटीटी ऐप्स यूज करेंगे उसका कंप्लीट सपोर्ट आपको सैमसंग की इस टीवी में देखने को मिलता है। और रिस्पॉन्स दोस्तों यूजर इंटरफेस का काफी फास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब भी आप रिमोट कंट्रोल से टीवी को यूज करेंगे तो ओवरऑल रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर काफी फास्ट देखने को मिलेगा, कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। टीवी पर आपको फॉर यू कंटेंट दिखता है, इसके अलावा लाइव एप्स, ये सारे आपको वन बाय वन ऑप्शन दिख जाते हैं। जो भी टीवी में आप रेगुलर कंटेंट वॉच करते हैं, जिस टाइप का भी आपका पैटर्न है, उस हिसाब से वॉल पर आपको कंटेंट जो है वो ये टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम रिकमेंड करेगा। लाइव जो भी कंटेंट चल रहे होंगे, सपोज अगर कोई क्रिकेट मैच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो वो यहाँ पर आपको फ्रंट पे दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जियो हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, यानी कि जितनी रेगुलर ओटीटी ऐप्स होती हैं नॉर्मली हम जो भी यूज करते हैं, वो सारे आपको सैमसंग की इस टीवी में भी देखने को मिल जाती है। बात करें सेटिंग ऑप्शन की, तो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है। सेटिंग ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर साउंड मोड का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ब्राइटनेस भी आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपको ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट सेट करना है, वो यहाँ से आप काफी इजीली तरीके से सेट कर पाएंगे। इसके अलावा पिक्चर मोड भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि फिलहाल अभी एक ये कंटेंट चल रहा है, उस हिसाब से आप स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं, इको भी सेट कर सकते हैं, पावर सेविंग के लिए होता है। अगर आप कोई मूवी वॉच कर रहे हैं तो मूवी पे भी आप सेट कर पाएंगे। और फिल्म मेकर मोड भी दोस्तों, सिनेमा यानी कि कोई वेब सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग पिक्चर मोड के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। बात करें इस टीवी के रिमोट कंट्रोल की, तो आपको यहाँ पर ही नॉर्मल रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सोलर का ऑप्शन तो देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि जनरली जो सैमसंग की टीवीज आती हैं उसमें आपको सोलर रिमोट मिल जाता है, जिसमें वो सनलाइट से ऑटोमेटिकली चार्ज होता है, या फिर आप उसे टाइप सी केबल से चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ट्रिपल ए बैटरी ऑपरेटेड यहाँ पर रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा। बटन्स काफी यहाँ पर यूजर फ्रेंडली दिए हुए हैं। यहाँ पर जो प्लस माइनस का बटन दिया हुआ है उससे आप साउंड बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और बीच वाला जो बटन दिया हुआ है वो म्यूट का है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो आप म्यूट भी कर पाएंगे। काफी अच्छा स्मूथ ऑपरेशन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया हुआ है जो कि चैनल वगैरह चेंज करने का है, तो वहां से आप वो भी कर पाएंगे। ओटीटी एप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो की आपको यहाँ पर ओटीटी एप्स की
हॉटकीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैमसंग टीवी प्लस की हॉटकीज भी रिमोट कंट्रोल में मिल जाती है। दोस्तों वॉइस कमांड का फीचर भी आपको रिमोट कंट्रोल में देखने को मिलेगा और ये ब्लूटूथ सपोर्टेड रिमोट कंट्रोल है, यानी कि आपको टीवी के डायरेक्शन में रिमोट कंट्रोल को रखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी रखकर ऑपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीवी की वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस की। इस टीवी में आपको जो ये एलईडी पैनल मिलेगा, ये एक वीए पैनल है जिसमें आपको HDR10, HDR10 प्लस और HLG कंटेंट का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप हाई डायनामिक रेंज के कंटेंट इस टीवी में काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ ओटीटी एप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार के कुछ कंटेंट प्ले करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल वीडियो क्वालिटी आपको इस टीवी की कैसी देखने को मिलती है। चलिए गाइस, सबसे पहले हम नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं। जनरली आपको यहाँ पर HDR10 सपोर्टेड कंटेंट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर डॉल्बी विजन सपोर्टेड कंटेंट भी दिखते हैं, लेकिन सैमसंग की टीवी डॉल्बी विजन कंटेंट को सपोर्ट नहीं करती। तो जब भी आप कोई कंटेंट वॉच करेंगे, जैसे कि सपोज यहाँ पर वेडनेसडे करके एक वेब सीरीज है, इसको अभी हम प्ले करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि HDR10 प्लस कंटेंट को ये वेब सीरीज सपोर्ट करती है और सैमसंग की इस टीवी में आपको HDR10 प्लस कंटेंट का सपोर्ट मिल जाता है। नेटफ्लिक्स के बाद अब हम प्राइम वीडियो ऑन करते हैं। प्राइम वीडियो पर दोस्तों जनरली आपको HDR कंटेंट देखने को मिल जाता है और अभी एक कंटेंट अभी हम प्ले करेंगे। प्राइम वीडियो पर एक बटरफ्लाई वेब सीरीज है, आप देख सकते हैं कि ये HDR10 प्लस कंटेंट को सपोर्ट करती है। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वीडियो क्वालिटी काफी शार्प ही देखने को मिलेगी, कोई भी कलर में लैग देखने को नहीं मिलेगा। ब्राइटनेस अमेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, लेकिन ये HDR10 प्लस कंटेंट है तो इनको देखने में आपको काफी ब्रिलियंट ही यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम फुल एचडी या फिर एचडी कंटेंट की बात करें, जो कि जनरली आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाता है, तो अभी हम जियो हॉटस्टार को भी ऑन करेंगे और उस पर नॉर्मली आपको जो क्रिकेट मैच वगैरह है या फिर कुछ कोई भी वेब शो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके कंटेंट का रेजोल्यूशन आपको कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए अभी हम उसको ऑन करते हैं। जियो हॉटस्टार पर दोस्तों एक अभी लेटेस्ट वेब सीरीज आई है सलाकार, जो कि HDR10 कंटेंट को सपोर्ट करती है, उससे अभी हम प्ले करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 4K अपस्केलिंग काफी बढ़िया आपको इस वेब सीरीज की यहाँ पर दिखेगी। कलर्स आपको काफी अच्छे दिखेंगे, ब्राइटनेस काफी अमेजिंग है और ओवरऑल आपको काफी अच्छा कंटेंट जियो हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाता है। क्रिकेट मैच या कोई भी स्पोर्ट्स कंटेंट अगर आप एंजॉय करना पसंद करते हैं तो उसका रेजोल्यूशन भी आपको काफी बढ़िया मिलेगा। सैमसंग की इस टीवी में आपको 20 वॉट आउटपुट स्पीकर्स मिल जाता है, यानी कि 10-10 वॉट के आपको 2 स्पीकर लगे हुए देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी बेसिक साउंड ऑडियो क्वालिटी की नीड को कंप्लीट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं और देखते हैं कि साउंड ऑडियो क्वालिटी आपको इस टीवी से कैसी देखने को मिलती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो आपने देखा कि दोस्तों साउंड ऑडियो क्वालिटी का परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया ही देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा अगर आप थिएटर वाली साउंड ऑडियो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस टीवी के साथ आप अलग से साउंड बार यूज करें। अदरवाइज बेसिक साउंड ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से तो ये टीवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करती है। सैमसंग की इस टीवी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स की। तो कमी यह है कि इस टीवी में आपको केवल एक ही यूएसबी पोर्ट मिलता है। इसके अलावा डॉल्बी विजन कंटेंट का सपोर्ट आपको इस टीवी में नहीं देखने को मिलता। लेकिन वहीं फायदों की बात करें तो काफी सारे प्रॉस आपको देखने को मिलेंगे। इस टीवी में वीडियो क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिलती है, 4K अपस्केलिंग ये टीवी काफी बढ़िया करती है। इवन आप दोस्तों आप एचडी कंटेंट वॉच कर रहे हो या फिर फुल एचडी कंटेंट वॉच कर रहे हो, तब भी ये टीवी काफी अच्छे से अपस्केल करके आपको वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करती है। HDR10 कंटेंट का आपको सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको इस टीवी का काफी बढ़िया मिलेगा और ब्राइटनेस भी इस टीवी की दोस्तों वाकई में काफी शानदार आपको देखने को मिलती है और खास करके ब्राइटनेस के लिए दोस्तों सैमसंग की टीवी जानी भी जाती है। वही बात करें वारंटी की, तो सैमसंग की ओर से इस टीवी पर आपको 1 साल की कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी। साथ ही आपको 1 साल की एडिशनल वारंटी पैनल पर और देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप सैमसंग की इस टीवी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये टीवी कॉस्ट करती है 31,990 रुपए। लेकिन अगर आप सेल पीरियड में ये वीडियो देख रहे हैं और इस टीवी को खरीदना चाहते हैं तो
आफ्टर कैशबैक डिस्काउंट। इस टीवी की जो प्राइस है वो आपको काफी कम देखने को मिलेगी। और सैमसंग में दोस्तों ये जो सीरीज है इन्फिनिटी विजन, इसमें आपको अलग अलग साइज के पैनल की टीवी की और ऑप्शन मिल जाता है। और सभी टीवी की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स हमने ट्रस्टेड वेबसाइट फ्लिपकार्ट की वीडियो के टैग में मेंशन कर दी है। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन सभी टीवीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैमसंग की इस 43 इंच क्रिस्टल इन्फिनिटी विजन टीवी की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।